हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या अगर आप इस समय स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अपने फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी है, या अपने टारगेट को लेकर क्लैरिटी है। आप क्या पाना चाहते हैं और आपके लिए वो समय सीमा क्या है, आप इस बात को भली भांति आप समझते हैं। इसके मुताबिक आपका एक्शन होगा। अपने काम को आप तय समय में पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका जो लक्ष्य है या जिस टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए क्लैरिटी है कि आप कब कैसे वहाँ आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और अपने प्लान के मुताबिक आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आपको कई लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। अगर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, या आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है, आप काउंसलर हो सकते हैं, या फिर आपका काम ऐसा है जहाँ पर आपको लोगों को अपनी बातें बताने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आप अपनी बातें सही शब्दों में और प्रभावशाली तरीके से आप लोगों तक पहुँचा पाएंगे। और अगर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आपको कई लोगों से मिलने की ज़रूरत है, या अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, कई लोगों से आपका संपर्क होगा, जिसकी वजह से आपके जॉब या आपके बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। अगर ये आप ग्रुप लीडर हैं, किसी टीम के साथ काम करते हैं, चाहे ये आपका जॉब है, बिज़नेस है, अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं तो उनके साथ आपको एडजस्टमेंट बनाए रखने की ज़रूरत है। उनकी बातों को भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी है यहाँ, लेकिन हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लोगों का रिएक्शन ना हो। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं, टीम लीडर हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनका रिएक्शन ना हो, तो वहाँ अपने आप को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें ना कहें जिससे लोग आहत हों।
अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ आपके लिए लोगों का कोऑपरेशन कम हो सकता है। आपके लिए थोड़ी जो इस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ कुछ मुश्किलें आ सकती है। तो लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। आप अपने फील्ड के बारे में या अपने टारगेट के बारे में आपको क्लैरिटी है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अपनी बातों को आपको सही शब्दों में बताने की ज़रूरत है। जो भी आप कहें वहाँ पर आप इस बात का ख्याल रखें कि किसी के ईगो को हर्ट ना करें या किसी तरह से उन्हें आहत ना करें। अगर लोगों का कोऑपरेशन रहेगा तो आप अपने टारगेट को समय पर आप अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपने अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग उन अपने काम का आप असेसमेंट करेंगे कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है और आपके काम की क्वालिटी क्या है और यहाँ से आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ उन चीज़ों के बारे में आपका असेसमेंट होगा। अपने ही काम को आप इवैल्यूएट करेंगे या आप अपने काम के प्रोग्रेस को असेस करेंगे कि कितना आपने सोचा था और आपने कितने अपने लक्ष्य को कहाँ तक आपने हासिल कर लिया है और आगे आप किस तरह बढ़ेंगे। ये आपके असेसमेंट पे डिपेंड होगा। कुछ लोग अपने काम का कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है, और अगर बिज़नेस है तो कहीं आपने प्रोजेक्ट पास आपका होना है, तो अपनी तरफ से जहां आपने एफ़र्ट्स अपने किए हैं वहां से आप रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि पेशेंस बनाए रखें। आपने अपनी तरफ से अपने मेहनत की है, अपने एफ़र्ट्स डाले हैं, अब आपके लिए इंतज़ार का समय है। पेशेंस बनाए रखें। आपके जो भी मेहनत है उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से रिज़ल्ट आपको थोड़ा लेट मिले। तो ये ऐसी स्थिति में अपने पेशेंस को आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर निराशा की बात कहता है। यहाँ आप निराशा आपके प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ है जहाँ पर आपने अपनी तरफ से मेहनत की है और अब आप रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ आपके लिए ये इंतज़ार का समय है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं किसी पास्ट आपके एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिला हो, या फिर कुछ आपके फ़ैसले गलत रहे हों, जिन बातों को आप याद कर आज इम्पेशेंट हो रहे हैं या अपनी परिस्थितियों को लेकर आप बुरा सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जो असफलताएं तब मिली थी वो आज भी है, मिल सकती है, या हो सकता है कि आपका वो काम ना बने। तो ऐसी बातें जो अतीत की बातें हैं वो आज आपके आज की एनर्जी को वो प्रभावित कर रही है। इसकी वजह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका ये प्रोफेशनल लाइफ, जॉब या बिज़नेस है तो यहाँ पर आप अपने पास्ट के जो भी आपकी गलतियाँ रही है या कहीं आपके लिए कोई असफलता थी, उन चीज़ों को अपने वर्तमान में हावी कर रहे हैं, तो अपने काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अतीत की जो भी बातें हैं उन्हें अपने आज पर हावी ना होने दें। अपनी तरफ से आपने इस समय अपने एफ़र्ट्स आपने दिए हैं, अपना काम आपने पूरा किया है। आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव आउटकम आएगा। जो अतीत में जो कुछ हुआ है वो
तब की एनर्जी थी वो एनर्जी वहाँ ख़त्म हो चुकी है। आपको अपने अतीत से जो आपने सीखा है, बस उस सीख को या उस अनुभव को आपको आगे लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी ये आपके नेगेटिव जो थॉट्स हैं या जो आपकी वो पुरानी निराशाजनक जो आपकी यादें हैं, उन यादों को लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोग बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। एस ऑफ एयर का कार्ड है, जहाँ पर आपको अपने लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी है, अपने जो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट है या जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या डिमांड कर रहा है, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आप अपने जो भी आपने टारगेट, अपने प्लान्स आपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो अपने प्लान्स, जब अपने स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाए हैं, उसके मुताबिक आप बढ़ेंगे आगे। और कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी काम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अपनी तरफ से आपने अपना 100% दिया है, अब आपके लिए वेट करने का समय है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग पेशेंस बनाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट की, जो अतीत की कुछ यादें हैं, उसकी वजह से आप बहुत घबरा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अगर तब सफलता नहीं मिली थी तो हो सकता आज भी वो सफलता आपको ना मिले। तो ऐसी एनर्जी में कुछ लोग हो सकते हैं। जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं, वहाँ अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर आप फोकस कर पाए, उन्हें बेहतर तरीके से आप निभा पाएँ। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। टैरो कार्ड्स आपके फाइनेंस के लिए क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Leo sign with the energy in their finance. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर जो कुछ भी आपने सोचा था, वहाँ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। आपकी सोच के मुताबिक आपकी आर्थिक स्थिति है या आपकी आर्थिक सुख समृद्धि ऐसी होने वाली है जो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कुछ आपने सोचा है या जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होती दिख रही है। यहाँ आर्थिक स्थिति में आपके लिए एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने आप करीबियों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स या जो आपके करीबी हैं जिनके प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। जो आप उनके लिए करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। ये क्वीन ऑफ वाटर बहुत गिविंग एनर्जी है, तो यहाँ पर आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। इसकी वजह से लोग आपको जानते हैं कि अगर आपसे मदद मांगे तो आप कभी ना नहीं कहेंगे। आपकी इस क्वालिटी को लोग जानते हैं। इस वजह से आपसे लोग मदद मांग सकते हैं और आप किसी की हेल्प भी करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ क्वीन ऑफ वाटर है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि फाइनेंस के मामले में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत गिविंग एनर्जी है, जहाँ पर आप किसी की हेल्प दिल से आप करना चाहते हैं, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। ये एक अच्छी आर्थिक स्थिति है, लेकिन आपके पास अगर कम भी हो तो भी आप किसी की हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप किसकी मदद कर रहे हैं, क्या वो वाकई में ज़रूरतमंद है या उनकी उस समय ज़रूरत पूरी करनी आपके लिए ज़रूरी है, या क्या आप कर सकते हैं अपनी इस परिस्थिति में। आपको इन बातों का ख्याल रखना है, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिलीज़। रिलीज़ कार्ड कहता है कि
ये कुछ चीज़ों का अंत है। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी, अपने फाइनेंस को लेकर आपकी चिंताएं थी, वो ख़त्म होगी। आप अपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ या फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपकी जो भी आपका स्ट्रेस था अपने फाइनेंस को लेकर, वो ख़त्म हो रहा है और इसके आगे आप अपने प्लानिंग के मुताबिक या जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो प्लान्स हैं उसके लिए आप एक्शन ले पाएंगे या अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। आर्थिक मामलों को लेकर आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। ये अपने अपने सिचुएशन के मुताबिक आपकी आर्थिक स्थिति होगी, लेकिन जहाँ जैसी भी है आपकी आर्थिक स्थिति इस समय, आप संतुष्ट रहेंगे कि यहाँ से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपको इस बात का भरोसा होगा, या फिर जो आपने फाइनेंस से रिलेटेड आपने प्लान्स बनाए हैं, चाहे वो सेविंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, उन चीज़ों के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। इस बात को लेकर आप बहुत रिलैक्स रहेंगे या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट रहेंगे। द एम्परर कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को आप लेकर आप प्लान करेंगे, अपने फैमिली, अपने खुद के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर के लिए आप किसी तरह की कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं, कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो द एम्परर कार्ड एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जहाँ पर आपके आर्थिक मामलों को लेकर स्टेबिलिटी है। आप अपने फ्यूचर को यहाँ से प्लान कर सकते हैं, या अगर आपके पास प्लान्स हैं तो अब आप अपने उसके प्लान्स के मुताबिक एक्शन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their personal life? आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ एयर का कार्ड। 7 ऑफ एयर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि निजी जीवन में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है। आपको इन बातों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन पर आप भरोसा करते हैं, चाहे ये आपके क्लोज़, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं वो हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपका सोसाइटी में जिन लोगों से आपका मिलना जुलना है वो हो सकते हैं। किसी से भी आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। इन बातों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये 7 ऑफ एयर किसी तरह के धोखे या षड्यंत्र को दर्शाता है। जिन लोगों को आप अपना समझते हैं वो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, या कौन आपका अपना है या कौन आपसे ईर्ष्या रखता है। इन बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। या अगर इन चीज़ों में अगर अपना समय आप व्यतीत नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपके फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का, जो कि ये कार्ड के आप बहुत गिविंग एनर्जी को दर्शाता है। आप हर किसी की मदद करना चाहते हैं, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आपके पास जो भी क्षमताएं हैं आपकी, कई बार आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपके इस क्वालिटी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इस वजह से कोई आपके इस अच्छाई का फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है।
और कोई और भी स्थिति हो सकती है आपके लाइफ में, तो वहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। 8 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप कुछ चीज़ों से, परिस्थितियों से या लोगों से या अपने किसी विचार से आप अब मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपकी सफलता की तरफ बढ़ने से रोक रही थी, उन चीज़ों से आपका मूव ऑन है। और यहाँ पर ये 7 ऑफ एयर किसी धोखे, किसी षड्यंत्र को दर्शाता है। अगर आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि ये कौन लोग हैं जो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिन्होंने आपको पहुंचाया है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो जाए, इस बात का एहसास हो जाएगा, तो आप उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे। उन लोगों से आप मूव ऑन हो रहे हैं, उनसे आप अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ आपको कुछ बातों का एहसास हो सकता है, या फिर आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि लोग या परिस्थिति जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपकी यहाँ पर आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है या आपको वो खुशी नहीं मिल रही है, तो वहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे, अपनी खुशियों की तरफ, अपने प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। उसके लिए आप रास्ता तलाशेंगे अपने लिए। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है ये 4 ऑफ एयर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप में से कुछ लोगों को इस बात का पूरा एहसास है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया है वो गलत हैं। आपको किसी तरह से या तो उनसे आपको नुकसान हुआ है या किसी तरह से आप उनसे आहत हुए हैं। इस वजह से ही आप उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मूव ऑन हो रहे हैं। ये 4 ऑफ एयर की एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को संगठित करना चाहेंगे। आप जब मूव ऑन होंगे अपनी खुशियों की तरफ, अपने सुकून की तरफ, तो आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोग अपना एकांत में समय बिताना चाहेंगे, जहाँ आप सोचेंगे कि आपने क्या सही क्या गलत किया है। इसकी वजह से अपने लिए आप एक फ़ैसला लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की किसी तरह की आप प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को समेटेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर ये कुछ चीज़ों को ख़त्म करना भी है, किसी चीज़ को। तो जो भी आपके विचार हैं जो आपको उन्हीं यादों में, उन्हीं कड़वाहटों में ले जाते हैं, तो उन विचारों से आप बाहर आएंगे, अपने पॉजिटिविटी से जोड़ेंगे आप खुद को, और इसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। कुछ लोगों को अपने पर्सनल लाइफ में किसी तरह की निराशा मिली है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सतर्क रहने की बात कह रहे हैं एंजल्स आपसे। अगर ऐसी एनर्जी में हैं तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल एकांत में समय बिताएंगे, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर किसी बात से आप आहत हैं, आपको दुख है, तो यहाँ पर अपनी बिखरी ऊर्जाओं को समेटना है आपको। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, एकांत में समय बिता सकते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। ये 2023 की आपके लिए लास्ट रीडिंग है। चलिए देखते हैं 2024 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ईश्वर, एंजल्स या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। 2024 में सिंह राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the
blessing for them in 2024. What will be the blessing for collective Leo sign for 2024? Forgiveness. आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है फॉरगिवनेस का। यहाँ आप लोगों को माफ़ कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपको रिश्तों की वजह से आपको किसी तरह का नुकसान हुआ है, या आप उन रिश्तों की वजह से आप आहत हुए हैं, और उसी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं। एंजल्स आपको वो पावर, एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपको वो पावर दे रहे हैं जहां आप लोगों को माफ़ कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप अपने आप को किसी वजह से ब्लेम कर रहे हैं, कोई आपका फ़ैसला गलत हुआ है या किसी तरह किसी भी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है अपने फ़ैसलों की वजह से, और इसके लिए अगर आप खुद को कोस रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ आप खुद को भी माफ़ कर पाएंगे। अब जब ये फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है, जब आप खुद को या लोगों को माफ़ करते हैं तो आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे, और इसकी वजह से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे, और इस पॉजिटिविटी की वजह से आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने जो भी आपका पर्सनल लाइफ या फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आपके प्लान्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वहाँ आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी आपको ब्लेसिंग है कि जो चीज़ें आपको आहत कर रही हैं 2023 में, जो जिन चीज़ों की वजह से आप आहत हुए हैं, चाहे वो लोगों की वजह से या अपने फ़ैसलों की वजह से, आप उन चीज़ों के लिए लोगों को या खुद को माफ़ कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।